लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। तो आज के दिन डूबते हुए सूर्य को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा और इसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। आज नदी किनारे बने हुए छठ घाट पर शाम के समय व्रती महिलाएं पूरी निष्ठा भाव से भगवान भास्कर की उपासना करती हैं। व्रती पानी में खड़े होकर ठेकुआ, गन्ना समेत अन्य प्रसाद सामग्री से सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। अपने परिवार, संतान की सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करती हैं। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 4 दिवसीय छठ का तीसरा दिन है और आज हवा में ठेकुए की खुशबू घूम रही है। ठेकुए की खुशबू आ रही है और देखिए हम भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि यहाँ पर शाम की संध्या अर्घ की तैयारियां चल रही हैं। प्रसाद बनाया जा रहा है। वैसे तो ठेकुआ को महाप्रसाद कहा जाता है। इस महापर्व का तस्वीरें सबसे पहले देख लीजिए कि किस तरह से ठेकुआ बनाया जा रहा है और दिन भर आज तैयारियां चलेंगी, उसके बाद संध्या अर्घ दिया जाएगा। तो चलिए हम भी जानते हैं कि ठेकुआ महाप्रसाद कितना खास होता है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको छठ की बहुत शुभकामनाएं। कैसे बना रही है ठेकुआ, का क्या महत्व होता है और क्यों बनाया जाता है ठेकुआ? ठेकुआ अर्घ के लिए बनाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है छठ पूजा में। तो ठेकुए कोई प्रसाद में और क्या क्या चढ़ाते हैं? फल, हर रंग का फल चढ़ता है। हाँ, अदरक, केला, सेब, संतरा, हर चीज़ चढ़ता है इसमें। तो देखिए छठ ये महापर्व, ये मोशन का पर्व है और कहते हैं कि एकमात्र ऐसा पर्व है जब प्रकृति की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है और सूर्य के माध्यम से ही प्रकृति की पूजा होती है। आज का दिन बेहद खास है, कल का दिन भी बहुत खास होता है, लेकिन ठेकुआ से लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं क्योंकि ठेकुआ से बचपन की यादें भी जुड़ी हैं। जब हमारी दादियाँ ठेकुआ बनाया करती थी, हम इंतज़ार करते थे कि पूजा होगी और फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में मिलेगा। आज वो समय आ चुका है जब खुद छठ रखते हैं और खुद ठेकुआ बनाते हैं। आपके इमोशन कैसे जुड़े और क्यों ठेकुआ को एक इमोशन माना जाता है? ठेकुआ इमोशन है, ये प्रसाद के रूप में बच्चों को भी पसंद होता है। हर आप पूछ लीजिएगा, बिहार के जितने बच्चे हैं उनसे पूछिएगा कि आपको छठ का ठेकुआ कैसे लगता है। और जो बिहार के नहीं भी हैं, जो घाट पे आते हैं और जिनको प्रसाद मिलता है, उनको खाने के बाद वो बोलते हैं हमें और चाहिए, हमें और प्रसाद दे दीजिए। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पूजा होगी, कब पूजा होगी और कब हमें प्रसाद मिलेगा। सभी इसका ये प्रसाद का, ऐसे तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं दुनिया में, बाजार में, मार्केट में, लेकिन ये कुछ अलग ही मतलब होता है क्योंकि शायद भगवान के नाम पे, छठी मैया के नाम पे उनका जो आशीर्वाद उसमें जुड़ जाता है तो इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें छठी मैया का आशीर्वाद भी होता है, इसलिए स्वाद भी डबल हो जाता है। और क्या कुछ पूजा में होता है वो तो हम जानेंगे, लेकिन देखिए छठ हो और छठ के गीत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपको कुछ गीत भी सुनवा देते हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जुटी हुई ठेकुआ बना रही है, लेकिन इसके साथ कुछ गीत भी सुना दीजिए छठ का। देखिए अभी हमारी लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा जी नहीं रही, उनके लिए हम लोग को बेहद दुख है। हमारे बिहार की लता मंगेशकर थी वो, भगवान उनके, छठी मैया उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे तरफ से भावपूर्ण सब, हमारी सब सखियों की तरफ से श्रद्धांजलि है और उनका गाया हुआ गाना उनको डेडिकेट करना चाहूँगी मैं। एक लाइन। केलवा के पात पर उगलन सूरज माला झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया के झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया है, बरतिया से केकरा लागी, है करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी, है करेलू छठ बरतिया से केकरा ला। हमरो जे स्वामी मनोज ऐसन स्वामी से हुनके लागी, है करेली छठ बरतिया से हुनके लागी। हमरो जे बेटा वा समूआ ऐसन बेटा वहाँ से हुनके लागी, है करेली छठ बरतिया से हुनके लागी, है करेलू छठ बरतिया से हुनके लागी। आप कब
से छठ करती आई हैं? क्योंकि जब हम छठ का गीत सुनते हैं ना तो माहौल ही बदल जाता है। आगे और भी गीत सुनवाते रहेंगे क्योंकि देखिए गीत सुनना किसे पसंद नहीं होता। आप बताइए कि आपकी छठ से जुड़ी हुई क्या यादें हैं? हम लोग मतलब जब से होश हुआ तो हमारी माँ छठ करती थी, हमारी ही मन्नत करती थी हमारी माँ। तो हम जन्म हुए जब से तो छठ ही देख रहे हैं हर साल। हमारा पर्व महापर्व अब पूरे विश्व में घोषित कर दिया गया, पूरे विश्व में लोग मनाया जा रहा है इस पर्व को। तो हम तो 1 महीने पहले से इंतज़ार करते हैं। हम लोग को बहुत खुशी होती है, बहुत उल्लास रहता है, बहुत इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छा लगता है। छठी मैया हमारी हर मनोकामना को पूरा करती है। हम जो मानते हैं कोसी भरते हैं, बाजा बजता है, सारी मनोकामनाएं पूरी हुई? बिल्कुल सब। तो इतना बाल बच्चे जिसको नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहा है, बेटा बेटी सबके लिए लोग मन्नत मानते हैं। सब करते हैं, दंड देते जाते हैं, पानी में खड़ा होते हैं, हाँ गीले होके अर्घ देते हैं। बहुत सारा कष्ट मतलब बहुत। वो अपने मायके में आती है 2.5 दिन के लिए, फिर चली जाती हैं। 2.5 दिन? ये क्या कहानी होती है कि 2.5 दिन आती है माँ? ये छठी मैया आती है? हाँ, वो अपने मायके में आती है जी। और 2.5 दिन खरना से लेके और आज और कल सुबह आधा टाइम तक वो अपना चली जाती है। अब प्रसाद बन रहा है, उसके बाद संध्या अर्घ होगा और फिर कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद इस व्रत का समापन होगा और फिर सभी व्रती महिलाएं प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलेंगी। लेकिन इसी बीच जब आपने गाना सुना होगा, गीत सुना होगा, तो आपको मन किया होगा कि एक और गीत सुन लेते हैं। तो चलिए इतनी मधुर आवाज में सुनाए, एक और गीत सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। मधुर तो है जी। हमारा बालमु परदेसिया छठवा में आई है जरूर, छठवा में आई है जरूर। हमारा बालमु परदेसिया छठवा में आई है जरूर, छठवा में आई है जा। फोनवा से करबो माए से जावा, चुनरी मंगाए बो जरूर, चुंदरी मंगाए बो जरूर। साँझ के देबो वारगवा, सुबह मंगाबो जरूर, सुबह मंगाबो जरूर। 5 पुत्र एक लक्ष्मी, छठी माई से मंगाबो जरूर, छठी माई से मंगाबो जरूर। जय छठी मैया। जय छठी मैया। चलिए तो ये भी जान लेते, गीत आपने सुना होगा, थोड़ा थोड़ा आपको समझ भी आया होगा। अब जानते हैं कि इस गीत का अर्थ क्या है। बताइए कि क्या मतलब था इस गीत का? इस गीत का मतलब था कि मतलब छठी मैया हमको 5 बेटा दे, मेरे पति को लंबी आयु दे और एक पुत्री भी दे, जो हमारे घर में लक्ष्मी स्वरूप रहे। इसका अर्थ यही हुआ इस गाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये अर्थ बताएंगे क्योंकि गीत बहुत सुंदर गाएगा, अर्थ भी बताएंगे। ये मतलब इस गाने का मतलब है कि बिहार के में जितने भी लोग हैं सब विदेश में बाहर काम करते हैं, तो वो उनकी जो मतलब मैसेज होती हैं वो घर पे इंतज़ार करती हैं कि छठ में ज़रूर आएंगे। तो वही कहती है कि हमारो बलमु परदेसिया छठवा में आई है ज़रूर। मतलब उनको आशा लगी है, सब अपने मालिक से बॉस से छुट्टी मांगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो फ़ोन से पहले चिट्ठी लिखती थी, अब फ़ोन आ गया तो मैसेज करती है कि फोनवा से करबो मैसेज, आवा चुनरी लई है जरूर। मतलब चुंदरी लेकर आना, तो वो चुंदरी को पहनकर वो छठ का व्रत करेगी। अच्छा, तो छठ में श्रृंगार का क्या महत्व होता है? पूरा सज सवर कर पूजा? छठ में सिंदूर नाक पर से लगाया जाता है, वो अपने पति के दीर्घायु के लिए। हाँ, मेन तो छठ में पूजा बच्चे के लिए किया जाता है। हाँ, महर्षि कश्यप ने एक राजा को बताया था कि आपको उनके बच्चे नहीं थे, मृत पैदा हुए थे, तो उनको वो महर्षि कश्यप ने बताया कि आप छठी मैया का छठवा मतलब माता का ये अवतार है पूरे सृष्टि में। उनने जन्म लिया, उनका वहाँ वो पूजा किया तो वो जन्म ली, धरती से निकली माता। और उनको उनने बोला कि ये षष्ठी तिथि को, कार्तिक के षष्ठी शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को ये व्रत करना चाहिए, और उनके पूजन से उनका व्रत पुत्र जिंदा हो गया वो। हाँ, तो इसलिए इस व्रत में सारे लोग जितने हैं
मतलब बाझिन जो है एक अपने पुत्र के लिए व्रत को करती है और छठी मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हाँ, बच्चे अच्छा, आप गीत इतना अच्छा गा रही है ना कि मेरा मन कर रहा है कि सुनती जाओ। अभी आपने बताया अपने पति के लिए भी आपने गाना बताया, सिंदूर का भी आपने महत्व बताया, सिंदूर का क्या होता है। तो जितना लंबा सिंदूर लगाया जाएगा पति की लंबी आयु होती है जी। हाँ। बिल्कुल, तो देखिए सुहाग की लंबी उम्र की आयु कामना को लेकर सिंदूर लगाया जाता है। अभी आपने बहुत सुंदर गीत गाया, बच्चों का भी जिक्र किया, कुछ बच्चों के लिए भी गा दीजिए। मुखवा मांगबो पर्वत से बालक दिले जूठी आई, बालक दिले जूठी आई, मिठावा मांगबो पर्वत से बालक दिले जूठी आई, बालक दिले जूठी आई, बालका के मैया जे होई हैं दोनों कल जोरी गोड़वा लाग, दोनों कल जोरी गोड़वा लाग। हमारो गलती छठी मैया माफ करिहा, इहे हौहन बालकाया बोध, इहे हौहन बालकाया बोध। तो देखिए छठों की गीत की गूंज है और महाप्रसाद ठेकुआ की खुशबू हवाओं में फैली हुई है। विस्तार न्यूज़ आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि छठ महापर्व कैसे मनाया जा रहा है। आज देखिए तीसरा दिन हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि इसके बाद क्या होगा। जैसे कि अभी ठेकुआ बन रहा है, महाप्रसाद बन रहा है, उसके बाद संध्या अर्घ्य भी दिया जाएगा और अर्घ्य की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा तो वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर भी देखिए लोग जुटते जा रहे हैं और इस पर्व में, इस महापर्व के आयोजन में शामिल होते जा रहे हैं। अभी प्रसाद की तैयारियां चल रही हैं और उसके बाद पूजा होगी। हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखते रहिए विस्तार न्यूज़।